बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में आप सबका वेलकम। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल गोश्त। और दाल गोश्त के लिए हमने ली है बोन्स वाली कुछ बोटियां चिकन की, और इसके साथ हमने ली है मूंग और मसूर की दाल। यानी कि हमने 100 ग्राम ली है मूंग की दाल और 100 ग्राम ली है मसूर की दाल। और इनको जो दोनों दालें हैं, इन दोनों दालों को हमने अच्छे तरीके से वॉश करके भिगो दिया है पानी में। 1 टेबल स्पून लहसुन लिया है चॉप हुआ हुआ, और 1.5 टेबल स्पून अदरक ली है चॉप हुई हुई। एक मीडियम साइज की प्याज ली है, प्याज भी हमने काट लिया है स्लाइस में। और कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास, जिसमें है हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 2 से 3 तेज पत्ते, और नमक है हस्ब ज़रूरत। गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, ये एंड में जाएगा। ऑयल लिया है 1 प्याली, और साबुत हरी मिर्चें हम लेंगे 6 से 7। फ्लेम हमने ऑन किया है और चूल्हे पर एक कढ़ाई रखी है। अब कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है। व्यूवर्स, दाल बहुत ही मज़े की बनती है, और वैसे भी अगर दाल बनाई जाए बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जब गोश्त में बनाई जाए तो और भी ज़्यादा मज़े की लगती है। और एक और बात यह है कि जब भी मैं दाल गोश्त बनाती हूँ अपनी रेसिपी से, तो मैं इसमें टमाटर नहीं डालती, क्योंकि मुझे फ़ील होता है कि टमाटर जो हैं इनसे थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर आ जाता है, थोड़ा सी मिठास आ जाती है, तो मैं अवॉइड करती हूँ। तो हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, और प्याज को हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट होगी, सॉफ्ट होगी प्याज। और हल्का सा आप देखें कलर आ गया है प्याज के ऊपर। तो अब हम इसमें अदरक चॉप हुई हुई और चॉप हुआ हुआ लहसुन ये डाल देंगे। आप पीस कर या कूट कर भी डाल सकते हैं, ग्राइंडर में भी पीस कर डाल सकते हैं। मैं चॉप हुआ हुआ डाल रही हूँ अदरक लहसुन। अदरक लहसुन ज़बरदस्त सा फ्राई हो रहा है, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन मैंने ली है बोन्स के साथ, और जो बोन्स के साथ चिकन होती है इसका दाल गोश्त में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप चाहें तो आप बोनलेस भी ले सकते हैं, और इसको बकरे के गोश्त में भी बना सकते हैं, बड़े के गोश्त में भी बना सकते हैं, यानी कि गाय के गोश्त में। और साथ ही हमने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं 5 से 6। और तमाम ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, सफ़ेद ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ले लें या कुटा हुआ, मैं कुटा हुआ ले रही हूँ, कुटा हुआ धनिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तेज़ पत्ते और नमक, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी कुकिंग आप लोग पसंद करते हैं, तो मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। ज़बरदस्त सी जो है हमारी चिकन भुन रही है, और अब हम इसके ऊपर जो है ढक्कन लगा देंगे, क्योंकि ये जो मिर्चें हैं ये फट रही हैं। हमने साबुत डाली हैं, हमने काट कर नहीं डाली। व्यूवर्स, अब हम आधा कप पानी डाल देंगे चिकन में, और पानी डालकर हम इसे ढाँप देंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से गल जाए, और जो चिकन है वो भी अच्छी तरह से भुन जाए। व्यूवर्स, 5 से 10 मिनट हो गए हैं, और ज़बरदस्त सी चिकन जो है वो हमारी भुन गई है। अब हम इसमें दाल पानी में थार कर डाल देंगे। जिस पानी में हमने सोक किया था वो पानी हम निकाल कर दाल डाल देंगे इसमें। और दाल डालने के बाद हम इसमें खूब सारा पानी डाल देंगे, यानी कि हम इसमें 6 कप के करीब पानी डाल देंगे, ताकि जो हमारी दाल है वो अच्छी तरह से ज़बरदस्त सी गल जाए और बिल्कुल हलीम की तरह इसका टेक्सचर हो जाए।
बिल्कुल ही स्मूथ क्रीमी सी, बहुत ही मज़ेदार। तो हम इसमें और भी पानी डालेंगे, यानी कि तकरीबन 6 कप हमने इसमें पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद अब हम इसको ढाँप कर रख देंगे दाल गलने तक। दाल भी हमारी ज़बरदस्ती गल जाएगी और हमारी चिकन भी ज़बरदस्ती गल जाएगी। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त था दाल गोश्त और बॉयल्ड राइस हमारे तैयार हो गए हैं। तो आपने मेरी रेसिपी से चिकन दाल गोश्त ज़रूर बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।